हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश के 3 सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और ये प्रतिवर्ष बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, पहला सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। ये 2022, 23, 24 DB, ये पेपर कोड है DB, DW, DX, DY, DZ, EA, EV। यानी ये बहुत बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और ये 4 मार्क्स कंप्लीट कराने वाला क्वेश्चन है। यदि आपने इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या आपने इंग्लिश कंप्लीट नहीं की है या आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो ये उन सभी स्टूडेंटों के लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 4 मार्क्स दिलाने वाला है, चाहे आपने तैयारी की हो इंग्लिश की या आपने तैयारी ना की हो, दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला आज का हमारा सेंट्रल आइडिया है माय मदर एट 66 और इसकी जो राइटर हैं वो हैं कमला दास, यानी पोएट जो है इसकी वो कौन है? कमला दास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में जानकारी देखते हैं। तो द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन राइटन बाय कमला दास। ये जो पोएम है माई मदर एट 66, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग। जो ये सेंट्रल आइडिया है, यानी इस पोएम का जो केंद्रीय भाव है या शीर्षक है वो है एजिंग, बुढ़ापा। एंड द पोएट्स फियर, और जो कवियत्री है उसका डर। ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी अपनी माँ को खोने का, यानी अपनी माँ को खोने का और जो उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र है उसके ऊपर ये कविता जो है लिखी गई है। और द पोएट्स मदर इज पासिंग थ्रप हर ओल्ड एज, जो उसकी माँ होती हैं, द पोएट्स मदर इज पासिंग थ्रप हर ओल्ड एज, वो अपने बूढ़ी उम्र से गुजर रही होती हैं। सी फियर्स ऑफ लूजिंग हर एंड फील्स डैट हर मदर, और जो कवित्री है वो उनको खोने से डरती है। एंड फील्स डैट हर मदर विल डाई वेरी सून, और वो ऐसा महसूस करती है कि उसकी जो माता जी हैं वो जल्द ही गुजर जाएंगी, यानी मर जाएंगी। और सी लुकड आउट ऑफ हर कार, और उन्होंने जो है कार से बाहर निकल कर देखा, ऑन द वे, रास्ते पर, टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपना ध्यान भटकाने के लिए, यानी अपना ध्यान हटाने के लिए, फ्रॉम हर फियर, उनके डर से, यानी अपनी दादी माँ का, अपनी माँ का जो उसे मृत्यु का डर था, उसके डर को हटाने के लिए उसने अपनी चलती हुई कार से खिड़की से बाहर को झांकते हुए देखती है वो कवित्री। और सी लुक्ड डैट लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज़, और वह देखती है और जानती है कि जो जीवन है वो पूरी तरह एक्टिविटीज़ से, यानी क्रियाकलापों से परिपूर्ण है या भरा हुआ है। द यंग ट्रीज अपीयर्ड टू बी रनिंग, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो दौड़ते हुए, यानी भागते हुए, गुजरते हुए, बहुत तेज़ी से गुजरते हुए जा रहे हैं, या फिर अपीयर्ड, प्रतीत हो रहे थे। वर वेरी हैप्पी, और वो क्या थे? बहुत ही। और चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे वो भी क्या थे? बहुत खुश हो रहे थे उनको देखकर। यानी जो बच्चे थे, जब उन्होंने अपनी कार की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो बहुत ही तेज़ी से गुजर रहे थे, और जो बच्चे थे वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा खुश थे, खेल रहे थे, यानी वहीं पास से उन्होंने देखा था खिड़की से झांक कर तब। तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक द पोर्ट, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उनको चेक करते हैं। तो उस दौरान तो लुक्ड एट हर मदर, तो उनकी माँ को चेक करते समय, यानी देखते हुए, हु वाज वीक, जो कि क्या थी? बहुत कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और जो कि हेल्थ से लगभग टूट चुकी थी, यानी स्वास्थ्य उनका बिल्कुल भी टूट चुका था, बिगड़ चुका था। द पोएट हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, तो जो कवित्री है वो मुश्किल से ही अपनी माँ को शायद देख पाए, वो ऐसा सोच रही थी। और हाइडिंग हर टीयर्स सी सैड, और अपने आंसुओं को छिपाते हुए वो कहती है, क्या कहती है? सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपको जल्द ही मिलूँगी या देखूँगी। तो इस प्रकार ये जो माई मदर एट 66 थी, जो कि कमला दास ने लिखी है ये पोएम, इसके सेंट्रल आइडिया को हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और ये जो सेंट्रल आइडिया है ये वर्ष 2025 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, तो आप इस सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया को। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है वो उसकी पोएम है कीपिंग क्विट। कीपिंग क्वाइट, यानी ये हमारा पोएम है और इसको लिखा है पेब्लो नेरुदा ने,
यानी पैब्लो नेरूदा इसके जो पोएट हैं वो हैं। तो चलिए देखते हैं ये पोएम भी जो है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीटेड है एग्ज़ाम में आपके, तो इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए करते हैं हम इसके शुरुआत को। तो यहाँ पर इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट पैब्लो नेरूदा इन्वॉक्स द सिंबल ऑफ अर्थ। जो पैब्लो नेरूदा हैं वो पृथ्वी के प्रतीक का आह्वान करते हैं। डेट लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से शांत दिखती है, बट इट हैज़ इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विद इट, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारी कल्पनाओं को छिपाए हुए है जीवन की अपने अंदर। ही वांट्स अस टू कीप साइलेंट, वह हमसे चाहती है टू कीप साइलेंट कि हम शांत रहें, एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज़, और हमारे जो कार्य हैं उनको क्या कर दें, सस्पेंड कर दें, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे सस्पेंड को, सस्पेंड मतलब पोस्टपोन करना, यानी किसी चीज़ को ये होगा स्थगित, यानी और पृथ्वी हमसे चाहती है कि हम जो हमारे दिन भर के कार्य हैं उनको हम पोस्टपोन कर दें, यानी स्थगित कर दें, सो डैट ताकि वी में इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ताकि हम अपने अंदर यानी इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें और अपने आप को पहचान सकें। द अर्थ कैन टीच अस डैट वी नीड रेस्ट, जो पृथ्वी है वो हमको सिखाना चाहती है डैट की वी नीड रेस्ट, हमें रुकने की आवश्यकता है, यानी हमें आराम करने की आवश्यकता है। टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर, यानी अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचने के लिए, यानी हमें अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचने के लिए थोड़ा आराम की आवश्यकता है, यानी रुकने की आवश्यकता है। द पोएट आस्क्स अस, जो पोएट है वो हमसे कहता है अस टू स्टॉप वार्स, कि भाई हमें क्या करने हैं, यानी युद्धों को रोकना है, हेट नफरत को बंद करना है, पोल्यूशन प्रदूषण को रोकना है, किलिंग ऑफ एनिमल्स जानवरों को, जो जानवर मर रहे हैं उनकी किलिंग को रोकना है, एंड हंटिंग और शिकार को रोकना है, आवर सेल्फ्स एक दूसरे का जो हम शिकार करते हैं, एंड स्पेयर सम टाइम टू गो डीप इनटू द सोल, और जो हमारा अधिक समय है, हमारा जो कुछ समय है उसके माध्यम से हम हमारे जो जीवन की गहराई है, या फिर बोल सकते हैं सॉल यानी आत्मा की गहराई है, उसमें जा सकें। एंड साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, और जो साइलेंस होती है, चुप्पी होती है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छी भाषा है। विच विल चेंज आवर प्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग, जो कि हमारे भविष्य के प्रभाव को बदल देगी और सोच को भी बदल देगी। तो इस प्रकार ये जो सेंट्रल आइडिया था ये मैंने आपको पूरा लिख कर दिखाया है, और ये इसका मैंने जो हिंदी अर्थ है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये सेंट्रल आइडिया भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो ये सेंट्रल आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम सेंट्रल आइडिया की ओर, जो कि इस आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस टॉपिक पर बढ़ने से पहले कि यदि आपसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपको इसी तरह से अपने चैनल पर प्ले लिस्ट में बिल्कुल एकदम फिक्स क्वेश्चन, जो फिक्स मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको सोल्व कराऊंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम पास करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प साबित करेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए भी मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो इंग्लिश से संबंधित लाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को इस वीडियो को देखने के लिए या इंग्लिश का सॉल्यूशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जल्द ही अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पर क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम और नेक्स्ट पोएम की ओर। तो चलिए हमारी नेक्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इसका भी सेंट्रल आइडिया बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये 2024-2023 DX EA ये पेपर कोडों में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया को भी। जो ये जो ए रोड साइड स्टैंड पोएम है इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो जो द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज द पोएट्स रिक्वेस्ट फॉर थॉट फॉर द पुअर फॉक्स, यानी ये जो पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, ये
इज द पोएट्स, ये विचार है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, फॉर थॉट यानी कवि की प्रार्थना है, फॉर थॉट फॉर द पुअर फोक्स, जो गरीब ग्रामीण लोग होते हैं उनकी प्रीति, हु वर्क वेरी हार्ड, जो कि बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, येट देयर लाइफ्स लैक एनी एडवांसमेंट, लेकिन वह फिर भी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ही कम्युनिकेट्स हिज फॉर्मेंट टोरमेंट ए देयर पिटी, हमें ही कम्युनिकेट्स हिज टोरमेंट एट देयर पिटी, वह इस व्यथा को बताते हुए अपनी भावना प्रकट करता है, अपनी दया दिखाता है, एंड डिस्ट्रेस, उनके जो पीड़ा है, एंड लुक्स फॉर हेल्प, और उनकी जो सहायता है उसको मांगता है, एंड एलिवेशन फॉर देम, उनके प्रति यानी उनके प्रति जो कवि है वो दया का भाव और उनकी जो पीड़ाएं हैं उनके बारे में विचार करता है यानी बताता है। और ही बिलीव्स डैट समवन वुड वर्क अनसेल्फलेसली, और वह उसका मानना है या वह ऐसा मानता है डैट की समवन, कि कोई ना कोई वुड वर्क अनसेल्फलेसली, कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो अनसेल्फलेसली निस्वार्थ कार्य करेगा, फॉर देयर, उनके लिए, किनके लिए यानी गरीब लोगों के लिए, अनप्लिपमेंट, उनकी अनुपलब्धियों के लिए, एंड विदाउट देयर मिसयूज, उनका दुरुपयोग किए बिना या उनका जो शोषण है उसको किए बिना, यानी गरीबों को शोषण किए बिना कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि उनकी सहायता कर सके और उनका सहायता कर सके, ऐसे विचार जो है कवि के हैं। तो कितने सुंदर विचार रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं। तो द पोएम शोज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फिल्थी रिच, जो ये पोएम है ये मुख्य अंतर दर्शाती है अमीर लोगों के बीच में, रिच पीपल, एंड कंट्री साइड पीपल, और जो ग्रामीण लोग होते हैं गरीब उनके प्रति। तो इस प्रकार ये जो हमारी थर्ड इम्पोर्टेंट पोएम थी उसके सेंट्रल आइडिया को भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, और इसका जो हिंदी अर्थ है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।